रात में 8 बजे से तेज बारिश शुरू हुई थी। यहाँ अक्सर बारिश होती है, लेकिन उस दिन लगा जैसे बादल फट रहा है। परिवार घर में ही था। हम खाना खाकर सो गए। रात करीब 2 बजे तेज आवाज से नींद खुली। घर हिल रहा था। मुझे लगा भूकंप आया है। मैं दरवाजे की तरफ भागा। बाहर देखा कि घर के बगल से नदी बह रही है। पड़ोसियों के घर टूट गए हैं। पूरा गांव बर्बाद हो गया। अब उस वीराने में वापस जाकर क्या करूंगा? जिस जगह से गुजरूंगा अपने लोगों की याद आएगी। ये आप बीती है मोहनदास की, जो कि वायनाड के मुंडक्कई गांव में रहते थे। 30 जुलाई 2024 की रात हुई लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा तबाही इसी गांव में हुई है। यहाँ बहने वाली चिलियार नदी का पानी मुंडक्कई के अलावा चूरलमाला, अट्टामाला और नुलपुझा में सब बहा ले गया। 361 लोगों की मौत हो गई और 206 लापता हैं। घर तबाह होने से 9000 से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। वायनाड में जो हुआ वो तय था। पर्यावरणविद माधव गाडगिल ने इसकी चेतावनी 5 साल पहले ही दे दी थी। 2019 में उन्होंने कहा था, वेस्टर्न घाट को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। अगर इसे बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया तो केरल में अगले 4 से 5 साल के अंदर बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। अगर इस इलाके में भूस्खलन हुआ तो ये नक्शे से मिट सकता है। ठीक 5 साल बाद 30 जुलाई 2024 को माधव गाडगिल की बात सही साबित हो गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार इस तरह के खतरे के बारे में चेताया था। दरअसल 13 साल पहले उनकी अध्यक्षता में बने पैनल ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि वेस्टर्न घाट का इलाका इको सेंसिटिव जोन है। यहाँ कंस्ट्रक्शन और माइनिंग जैसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटी तुरंत रोक देनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी यह सब चलता रहा। जंगल काटकर चाय बागान बनाए गए, माइनिंग होती रही। वायनाड टूरिस्ट स्पॉट बना तो नए होटल और रिसोर्ट भी बने। बीते 10 साल में वायनाड आने वाले टूरिस्ट 3 गुना से ज़्यादा बढ़े हैं। माधव गाडगिल की रिपोर्ट के बाद भी ये सब कैसे होता गया, इसको रिपोर्ट के आधार से समझते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 से। केंद्र में यूपीए की सरकार थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश पर्यावरण मंत्री थे। फरवरी 2010 में उन्होंने तमिलनाडु के कोटागिरी में मीटिंग बुलाई। इसमें गुजरात से केरल तक 1500 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न घाट को हो रहे नुकसान पर चर्चा की गई। वेस्टर्न घाट को बचाने के लिए जयराम रमेश ने वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल बनाया। पैनल का अध्यक्ष पुणे के इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल को बनाया। 2010 में पैनल ने एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी। पैनल को असिस्ट करने वाले MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के प्रोफेसर N अनिल कुमार बताते हैं, पैनल वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी का आकलन करने और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक फैली पूरी माउंटेन रेंज को संरक्षित करने के उपाय बताना था। मार्च 2010 से अगस्त 2011 के बीच पैनल ने काम किया और 17 महीने बाद वेस्टर्न घाट पर रिपोर्ट तैयार की। डॉक्टर अनिल आगे बताते हैं, रिपोर्ट में इस पूरे वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। इसमें आने वाले इलाकों को उनकी मौजूदा स्थिति और खतरे की प्रकृति के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया। अनिल कुमार आगे कहते हैं कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन का 75% हिस्सा फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में आता है। इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेचुरल पार्क आते हैं। यह पहले से प्रोटेक्टेड एरिया है।